सोच के देखें, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान के साथ काम करते हैं तो रिजल्ट्स क्या होंगे। तो चलिए हम आज बात करते हैं कि कैसे ये स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान्स बनाए जाएं। हेलो, मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक्शन प्लान्स पे, वो भी सीधे साधे एक्शन प्लान्स में नहीं, स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान्स पे। क्या होता है स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान, इन वर्ड्स के पीछे का मेरा मतलब। जब भी मैं बात करता हूँ स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान्स की, तो मुझे ये कहना होता है कि एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसा डिसीजन, एक ऐसा वर्किंग प्लान जो आपके गोल्स की तरफ आसानी से बढ़ जाए। और मैं कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप ये स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान जनरेट कर सकते हैं। अगर आप उनमें से हैं जो चाहते हैं कि एक कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ पर हम चलते रहें, हमेशा आने वाले चैलेंजेस को हम पहले ही अंदाज़ा लगा लें और उन्हें सॉल्व कर लें, और एक टीम को किस तरह से काम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कैसे एक टीम एक्शन प्लान का पार्ट बन सकती है, अगर ये सभी आपके सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसके ज़रिए आप ये जान लेंगे कि कैसे स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान्स को बनाया जाए और कैसे उन्हें अपने शेड्यूल को, अपने गोल्स की तरफ आगे ले जाया जाए। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि क्या ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान की। ऐसा क्या होता है स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान होने के बाद जिसके ज़रिए हम हमारे गोल्स की तरफ आसानी से पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि जैसे ही आपका एक्शन प्लान, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान प्रिपेयर हो जाता है, आपके टीम के सभी मेंबर्स जो भी उस एक्शन प्लान में इन्वॉल्व है, वो सभी मेंबर्स एक पेज पे आ जाते हैं। इसका ये मतलब कि सभी जन जब एक ही पेज पर है तो सभी के सोच, सभी के विचार, सभी के आइडियाज़ ये एक ही पेज पर चलेंगे। अगर ये सभी जन अलग अलग पेज पे है, इसका ये मतलब कि कोई कुछ और सोच रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, और इन सब को मिक्स करते हुए एक लीडर जो स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान के साथ बढ़ना चाहता है, वो अगर परेशान हो रहा है तो वो एक्शन प्लान स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान सभी को एक पेज पर रखता है और सभी एक ही भाषा, एक ही डायरेक्शन, एक ही लैंग्वेज में बात करते हैं। इसी के साथ साथ हमें क्या मिलता है, हमें मिलते हैं अलग अलग लीडर्स जो छोटी छोटी टीम्स को लीड कर रहे हैं। आप एक बिजनेस ओनर के जरिए या आप एक टीम के मेन लीडर होने के नाते अगर सभी टीम के सभी मेंबर से बात करेंगे तो शायद आपके लिए परेशानियां और एग्जीक्यूशन सही से नहीं होगा। तो आप देखेंगे छोटे छोटे टीम्स यहाँ पे बन जाएंगी और वो स्मॉलर टीम्स अपना अपना टास्क पूरा करते जाएंगे, और जब वो अपना अपना टास्क पूरा कर लेंगे तो आपके बीच में अनेक ऐसे लीडर्स क्रिएट होंगे जो आगे जा कर के बड़े बड़े टास्क भी आपके साथ पूरा कर सकते हैं। और इन सब का नतीजा क्या होगा, जब एक स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान्स अलग अलग टीम्स के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो आपका एग्जीक्यूशन होगा वो बहुत ही स्मूथ होगा, और स्मूथ एग्जीक्यूशन के रिजल्ट्स शानदार होते हैं। स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान्स की वजह से एक अच्छा सा फ्रेमवर्क बन जाता है जिसका जो रिजल्ट होता है वो मेजर्ड होता है, मेजर्ड आउटकम होता है। आपने इसके पहले भी सुना होगा और हम ये बार बार कहते हैं कि व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। अगर आप किसी चीज़ को मेजर कर सकते हो तो वो चीज़ डेफिनेटली पूरी होगी। और किसी चीज़ को मेजर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसे हम एक स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान का पार्ट बनाएं, और जब हमें वो आउटकम दिखने लग जाए कि हाँ ये आउटकम इस दिन आ जाएगा, तब हमारा उस एक्शन प्लान पे चलना भी आसान हो जाता है। चलिए एक्शन प्लान क्या है और एक्शन प्लान के पीछे क्या हमें देखना होता है, क्या सोचना होता है, ये सब कुछ हमने सीखा देखा। लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान बनाए कैसे, ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके ज़रिए ये एक्शन प्लान जो भी हम सोच रहे हैं स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान बने। तो उसे समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक स्टोरी आपके बीच में रखता हूँ, और इस स्टोरी के जरिए हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम हमारे खुद के स्टेप्स निकालेंगे कि कैसे इस स्टोरी से हम एक स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान खुद का बना सकते हैं, क्या स्टेप्स होने चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होगी। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है। अगर आपने BNI के बारे में सुना है तो उसकी ये स्टोरी है। BNI इज़ बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल, और BNI में रिसेंटली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है।
BNI क्या करता है, BNI जो है अलग अलग बिजनेस ओनर्स को एक साथ ला करके, अलग अलग रेफरल पार्टनर्स को एक साथ ला करके उन एक दूसरों के बिजनेस को हेल्प करता है। मेरे कनेक्ट्स में अगर कोई BNI मेंबर का काम हो सकता है तो मैं मेरे कनेक्ट्स ओपन करके उनका वहाँ पर काम कराऊंगा, और वाइस वर्सा अगर किसी BNI मेंबर के कनेक्ट में मेरा काम हो सकता है तो वो अपने कनेक्ट को ओपन करेंगे और मेरा काम वहाँ पर होने में मदद करेंगे। ये एक सिंपल सा फंडा है BNI का, जिसका कोर वैल्यू है BNI का, वो कहते हैं गिवर्स गेन। आप देने के बारे में सोचिए, गेन अपने आप होगा। अब इस BNI का रिसेंटली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था। उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को एज अ केस स्टडी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, और कौन सी एक चीज़ है जिसकी वजह से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो पाया। BNI मेंबर्स किसी एक सिटी में एक दूसरे रीजन से मिले थे, तो हैदराबाद एंड वापी वलसाड ऐसे दो रीजन के मेंबर्स आपस में मिले थे किसी एक शहर में, और वहाँ पर वापी वलसाड ने हैदराबाद से कहा कि वापी वलसाड जैसा छोटा शहर, वो अपने आप को छोटा मानते हैं नहीं, वो शहर अगर एक दिन में 400 मेंबर बना सकता है, ये उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड था, 400 मेंबर अगर एक दिन में बना सकता है तो हैदराबाद तो बहुत बड़ा है, आप क्यों नहीं कर सकते। और उस एक पॉइंट को लेकर के वहाँ के मेंबर्स अपने हैदराबाद में आए और वहाँ पर आकर के उन्होंने इस बात को रखा कि ऐसा चैलेंज हमको दिया गया है, क्या हम कुछ कर सकते हैं। वहाँ से एक गोल सेट हुआ कि हमें एक दिन में 1000 मेंबर्स बनाने हैं, 1000 मेंबर्स इन अ डे। BNI के जो 1500 मेंबर्स का हैदराबाद था, वो 1000 मेंबर्स ऐड करने की बात कर रहा था एक दिन में। अब एक दिन में 1000 मेंबर्स ऐड करना, तो उसके पीछे की बहुत सारी प्रोसीजर होती है, उनके बारे में जानना, पहचानना, उनके बिजनेस को समझना, प्लस वो बिजनेस सही है या नहीं है वो चेक करके ही वो BNI के पार्ट बनते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हो करके एक टाइम फ्रेम में 1000 मेंबर्स का ये प्रोसेस करके तैयार रखना है और उसे एग्जीक्यूट करना है। एंड दोस्तों, BNI की मेंबरशिप फीस कोई 5-10 हज़ार रुपये नहीं, इट्स अ वेरी गुड अमाउंट। तो ऐसा नहीं है कि हम जाएं किसी भी ऑफिस में जाएं, बोले आपका बिजनेस अच्छा लग रहा है तो आइए मेंबर बन जाइए, और वो एक 5,000 का चेक दे के मेंबर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, उन्होंने ऐसा क्या किया होगा, ऐसा कौन सा एक्शन प्लान बनाया होगा जिसके ज़रिए वो पूरा हुआ। तो उन्होंने सबसे पहले एक डेट फिक्स की कि BNI का ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, उसी दिन हम यहाँ पे हैदराबाद में 1000 मेंबर्स इंडक्ट करेंगे, 1000 मेंबर्स ऐड करेंगे। अब ये उनका गोल सेट हो गया। अब उस सेट गोल में उनका नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, एक्शन प्लान। उन्होंने लाइक माइंडेड पीपल, जो इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आने वाले 3 महीनों तक, 3 मंथ्स, आने वाले 3 महीनों तक कोई भी दूसरा काम नहीं करके पूरा फोकस अगर इस पर्टिकुलर 1000 लॉन्च पे करना चाहता है तो वो हमारे साथ जुड़े। ऐसे करते करते 24 मेंबर्स, 1500 में से 24 मेंबर्स ऐसे मिले जो वो काम करने के लिए तैयार हुए, और एटलीस्ट 2 महीनों तक उन 24 मेंबर्स ने अपने बिजनेस को साइड में रखा और वो होल टाइम ये 1000 मेंबर्स ऐड करने पर ही फोकस थे। और वो जो 1000 मेंबर्स उन्हें ऐड करने थे एक ही दिन में, उस काम के लिए अपना बिजनेस तो उन्होंने साइड में रख दिया उन 2 महीनों के लिए, और उन्होंने एक स्ट्रेटेजी के साथ काम किया कि हम एवरी डे, लाइक सुबह इस टाइम से इस टाइम तक कोई ना कोई 2 से 3 मेंबर हमारे इस ऑफिस में अवेलेबल रहेगा, और वो इसलिए अवेलेबल रहेगा ताकि वो सभी क्वेश्चंस के जवाब दे सके। जिन्हें भी BNI के बारे में कोई भी क्वेश्चन है उनसे बात करें, और इस तरह से मैनेज करते हुए, हर चैप्टर में विजिट करते हुए, हर मेंबर को टच करते हुए वो इस पोजीशन पर पहुंचे कि उन्होंने एक दिन में 1000 मेंबर्स इंडक्ट कर दिए। अब उसके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ भी होगा जहां पर एक पॉइंट ऐसा आ गया था जहां पे सिर्फ 500 ही मेंबर्स हुए हैं और हमारे पास सिर्फ 15 डेज बचे हैं। और दोस्तों, जो डेडिकेशन होता है, जो स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान होता है, वो यही होता है कि हम कुछ भी हो जाए हमारे एक्शन प्लान से नहीं भटकेंगे। वो अपना काम करते जा रहे थे, और जैसे ही
ये मालूम चल गया कि 500 मेंबर्स हो चुके हैं, फिर जो एक पावर BNI मेंबर्स का पावर उनके साथ मिला, उसके बाद बाकी के 500 कब कैसे हुए वो उन्हें भी नहीं मालूम। दोस्तों ये होता है एक्शन प्लान। 1.5 महीने तक कंटिन्यूअसली काम करते करते कहीं पर भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि यार ये नहीं हो पा रहा है, हम पीछे हट जाते हैं। अब इसका आउटकम देखिए, वो एक दिन में जो 1000 मेंबर्स इंडक्ट हुए और पहले से 1500 मेंबर्स, अब वो 2500 मेंबर्स, और वो जो 24 मेंबर्स थे जिन्होंने इसके पीछे पूरा अपना बिजनेस साइड में रखा, आज हर कोई, सिर्फ हैदराबाद में नहीं, पूरे इंडिया में भी नहीं, पूरे वर्ल्ड में हर कोई चाह रहा है कि उनसे हमें मिलना है, उनसे हमें 1-to-1 करना है, बातचीत करनी है कि वो क्या करते हैं। एक्शन प्लान को फॉलो करते वक्त 2 महीने जो उन्होंने डिसाइड किया था कि हम बिजनेस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अब आने वाले 2 सालों में उन्हें इतना बिजनेस मिलने वाला है, वो 2 महीने उनके कहाँ पर उन्हें क्या कन्वर्ट करके देंगे मुझे भी नहीं पता। दोस्तों ये होता है आउटकम एक स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान का, जब हम उसको सेट करते हैं और जब हम उसको फॉलो करते हैं, और जो ड्रीम होता है, वो जो गोल होता है, वो विदाउट फेल अचीव होता है। ये थी BNI हैदराबाद की स्टोरी। और अब हम सेट करते हैं कि हमारा एक्शन प्लान कैसा होना चाहिए, हमारे स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान्स के पॉइंट्स क्या होने चाहिए, इस स्टोरी से क्या एक आउटकम हमें मिला उसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहला आउटकम ये मिला कि जो एक बड़ा गोल था उनका 1000 मेंबर्स का, उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग जो BNI चैप्टर्स थे उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कहीं ना कहीं वो गोल उन सब का बना दिया। तो हमारा जो बड़ा गोल है उसे ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है स्मॉलर पार्ट्स में, और कौन कौन से पार्ट्स पे काम करेगा, कैसे उन पार्ट्स को अचीव करेगा, कैसे वहाँ पर आने वाले चैलेंजेस को दूर करेंगे, वो टीम जब उसको देखना शुरू कर देती है तो बाकी सभी टीम अपने अपने काम पर फोकस रहते हैं। अगर पूरा का पूरा ग्रुप सभी चीज़ों को सॉल्व करेगा तो सभी का टाइम भी उसमें इन्वेस्ट होता है और रिजल्ट मिलता है 0। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें ब्रेक डाउन कर देना है हमारे गोल को स्मॉलर पार्ट्स में, ताकि हम उसे अपने पेस पर, अपने स्पीड पर अचीव कर सकें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा एंड गोल, हमारा एंड आउटकम। आप सिर्फ इमेजिन कीजिए उन 24 मेंबर्स ने उस तारीख को किस तरह से ये 1000 मेंबर्स ऐड होंगे, क्या प्रोसेस होगी, वह पूरा इमेजिन कर लिया था। आपका जो गोल है, आपका जो आउटकम है, अगर आप वो अपने आइज में इमेजिन कर सकते हो, ड्रीम कर सकते हो, तो वो गोल वैसा का वैसा पूरा होगा जैसा आप चाहते हैं। और वो गोल सिर्फ आपकी आंखों में नहीं, आपको वही गोल आपके सभी स्टाफ मेंबर्स, आपके सभी टीम मेंबर्स, आपके सभी कलीग्स तक आपको पहुंचाना होगा, सो दैट वो गोल सिर्फ आपका नहीं, वो उनकी आंखों का गोल बन जाए। और जब वो उनकी आइज का गोल बन जाएगा, तब सब कुछ आपके लिए सिंपल, फास्ट और ग्रोथ वाला होगा। और जब एक बार इस तरह का पिक्चराइजेशन आप कर देते हैं तो आपके लिए उस रोड पे चलने वाला रोड मैप तैयार हो जाता है, क्योंकि हर कोई उस पिक्चराइजेशन के साथ एक पेज पे आ जाता है। जिस एक पेज की बात मैं शुरुआत में कर रहा था कि कैसे सिंगल पेज पे सब आ सकते हैं, बस वही एक तरीका है जिसके जरिए आप सबको सिंगल पेज पर लेकर के आते हैं, सबको एक आउटकम दिखाते हैं। अब उस आउटकम तक पहुंचने का रोड मैप हो सकता है कि अलग अलग रास्तों से 4 टीम अलग अलग चीज़ों को लेकर के वहां पर पहुंचे, लेकिन जब सभी टीम एक साथ एक जगह पर पहुंच जाएगी तो हमारा वो गोल पूरा हो जाएगा। दोस्तों, लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर हमें हमारी लाइफ स्मूदर और स्ट्रॉन्गर चाहिए तो हमारे पास होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान, जिसके जरिए ये पूरा हो सकता है। अगर आप ऐसे कोई बिजनेस ओनर को जानते हैं जिनके पास गोल्स हैं लेकिन वो उन तक अचीव नहीं हो रहे हैं, तो क्यों ना ये वीडियो उन्हें शेयर किया जाए, उन्हें बताया जाए कि कैसे स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान बनाया जाता है और कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ये वीडियो आपके लिए भी उपयुक्त है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, सो दैट हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचे और आपका एक लाइक हमारे एक स्माइल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच, इसी तरह से अलग अलग कंटेंट्स लेकर के आपके बीच में आऊँगा और आपकी लाइफ को टाइम मैनेजमेंट के जरिए आसान बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।